कि जो तत्व को जान गया है, तत्व को जानने वाला योगी कहलाता है। तत्व को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। तत्व को जानने वाला ही ज्ञानी कहलाता है। तो जो तत्व को जान गया वो ऐसा सांख्य योगी, यहाँ सांख्य योगी शब्द को प्रयोग किया है। सांख्य बोलते हैं संख्या को, और सांख्य का कपिल जी के द्वारा उपदेश हुआ और उन्होंने अपनी माँ को समझाया था नियम अनुसार, संख्या के अनुसार कि 5 तत्व हैं, 5 प्राण है, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 4 अंतःकरण हैं और 5 कोश हैं और पंचभूत हैं। इस प्रकार ये सब के सब 24 तत्व है, 25वां तत्व आत्मा है, यानी संख्या दिखाई। इसलिए सांख्य शास्त्र के अनुसार उन्होंने उपदेश किया था। तो भगवान यहाँ उसी का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि सांख्य योगी जिन्होंने एक तत्व को अपने उसके अस्तित्व में देखा, तो उनका अस्तित्व क्या मिला? सबका एक ही आत्मा मिला। अलग अलग बताते हुए, प्रकृति को, जीव को अलग अलग दिखाते हुए फिर दिखाई पड़ा कि ये किस में विलीन होते हैं, ये किस में विलीन होते हैं, ये किस में विलीन होते हैं। एक दूसरे में सब विलीन होते हुए पृथ्वी जल में, जल वायु अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार में तत्व में, मह तत्व परा प्रकृति में, परा प्रकृति उस परब्रह्म परमात्मा में। इस तरह से एक ही तत्व है और ये एक तत्व ही देखना वास्तविक सत्य है। जो अलग अलग किसी का अस्तित्व तो मानोगे तो उस अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये आपको बता दें। तो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा ही एक वास्तविक अस्तित्व है, इसलिए वो मिट नहीं सकता। इसलिए कई हमारे धर्माचार्य और कहीं हमारे शास्त्रों में है कि प्रकृति, जीव और पुरुष यानी परमात्मा 3 तत्व हैं, ये तीनों ही अविनाशी हैं, ये मिटते नहीं हैं। लेकिन वेदांत को ये बात मान्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो उपनिषद का ज्ञान दे रहे हैं उन्हें भी ये बात मान्य नहीं है, क्योंकि जब अस्तित्व की बात करें कि जीव नहीं मिट सकता तो फिर तो बात ही नहीं है, करो कितनी भी मेहनत, जन्म मरण तो होगा ही। इसलिए वेदांत और भगवान श्री कृष्ण की वाणी भी कि तू जीव है ही नहीं। कैसे खंडन किया भगवान ने? भगवान ने पहले ही उसमें खंडन कर दिया था अध्याय में। पंचभूत और 3 मन, बुद्धि और अहंकार 8 नामों वाली मेरी अपरा प्रकृति है और जीव रूपा मेरी परा प्रकृति है। तो प्रकृति की तो बात उन्होंने की, जीव रूपा चेतन रूपा मेरी परा प्रकृति है। इसलिए फिर आगे उनको अपरा परा का जब व्याख्यान किया तो उन्होंने क्या किया, अब जो ये अपरा प्रकृति है मेरी, ये जड़ है और जो परा है वो चेतन है। तो उसी का विवेचन आगे करते हुए उन्होंने कहा कि अपरा जो है वो क्षेत्र है और परा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। कहीं कहीं उन्होंने प्रयोग किया कि अपरा जो है वो देह और इस देह में रहने वाला जो देही है वो चेतन जीवात्मा है। और इन दोनों से परे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे मैं परम पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा हूँ। तो बात आई कि 3 तो हो गए, फिर तो आप कह सकते हो 3 हो गए, एक अपरा, एक परा, एक उनसे परे परमात्मा है। लेकिन आप ध्यान दो कि जो जीव आत्मा है वो मेरा ही स्वरूप है। फिर उपनिषदों में कथा आई और वही व्याख्यान इसमें गीता जी में मिलता है कि ये जीव और मैं आत्मा यानी परमात्मा एक ही वृक्ष पर रहते हैं। ये जीव आत्मा का मुख उस वृक्ष की तरफ है और मैं सिर्फ अपने ही उसमें रहता हूँ। मैं वृक्ष के परिवर्तन के होने से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वृक्ष होगा तो पत्ते झड़ेंगे, फिर फल आएंगे। तो जीवात्मा उससे प्रभावित होता है, इसलिए वो दुखी सुखी होता है। तो वृक्ष कौन है? ये शरीर।
और शरीर में जब हम हैं और इसके पुण्य और पाप के फल से बंधे हुए हैं, ये है इसके फल। शरीर में बंधकर कार्य करने से, इंद्रियों से प्रभावित होने से क्या फल होंगे? दुख और सुख। यानी जो भी कर्म करोगे पाप भी आएगा, फल पुण्य भी आएगा। तो जब दुख रूपी पाप कर्म का प्रभाव आता है तब ये जीवात्मा उससे प्रभावित होता है, दुखी होता है। पर दुख तो सदा रहता नहीं, फिर सुख आ जाता है, वो उसके अनुकूल फल है। यानी इस पेड़ के पत्ते झड़ना दुख है, अब फिर फल आ जाना फिर सुख है। तो जब सुख आता है फिर सुखी हो जाता है। तो बस ये इसकी भूल है। क्यों? ये जीवात्मा भी चेतन आत्मा है और ये इससे प्रभावित ना हो, बदलने वाले प्रकृति के धर्म से, इस पंचभूतों के शरीर से, इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म से। तो ये कब सुखी होगा? बोले अपना मुख मेरी तरफ कर ले। मेरी तरफ कैसे? परमात्मा को देख के। अरे यही उपदेश चल रहा है, भगवान कह रहे तू निष्काम हो जा, योगी हो जा, कर्म योगी हो जा। कर्म योग जब करेगा तो कब होगा कर्म योग? जब वो परमात्मा को देखेगा, हर कर्म में अपने ईश्वर को देखेगा। तो ये भगवान ने संकेत किया कि मेरी तरफ देखे, और जब ये मेरी तरफ देखेगा तो इसको भी इस संसार में यानी इस पेड़ के परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये जीवात्मा इस देह में आ गया है, अगर ये परमात्मा को देखेगा हर कर्म में तो इसके परिवर्तन से यानी देखो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, तो इससे ये प्रभावित नहीं होगा। फिर क्या होगा? क्योंकि इसका और मेरा एक ही स्वरूप है, सदा सदा के लिए सुख को प्राप्त कर लेगा। तो इसको तत्व से जानना है कि ये फिर मेरे तत्व को समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और ये कौन है और कैसा है। मूल में दोनों एक हैं। ये संसार से प्रभावित होने के कारण जीव कहलाता है, और मैं संसार से प्रभावित नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप में सदा एक रस रहता हूँ। तो जीव का भी यही स्वभाव है। सोचो आप कहोगे फिर हमारा देह में आने का फायदा क्या हुआ अगर हम इनके दुख सुख को ना सुख लेंगे? आपका संसार में आने का मकसद ये था ही नहीं कि आप इनके दुख सुख से प्रभावित हो। मनुष्य योनि तो इसलिए थी कि अपने परम सुख की प्राप्ति कर लो, और परम सुख की प्राप्ति ना करने की बजाय इनसे प्रभावित होना, इसलिए मनुष्य के लिए है सारा ज्ञान, सारे शास्त्र। बताओ कौन से पशु पक्षियों के लिए कौन से शास्त्र बने? सब मनुष्य के लिए हैं। तो मनुष्य को ही ये चेतावनी दी जा रही है, तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, तेरा कुछ और कार्य था, तुझे मनुष्य जन्म इसलिए नहीं दिया था मैंने। इसलिए मनुष्य जन्म के लिए ये भी कह दिया कि मनुष्य जन्म भगवान की अहुत की कृपा से मिलता है, ये कृपा साध्य है बोले। और जिनको देखो मनुष्य जन्म भी मिल गया, अच्छा कुल भी मिल गया है, और देखो अगर किसी को सत्संग भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गए, फिर भी वो अगर भोगों की तरफ भी उन्मुख है तो उसको क्या कहोगे? हठभागी कहोगे कि बड़भागी कहोगे? बड़भागी कैसे है? क्यों हठभागी? कि मौका मिला, सारस को मिला। कई बार बोलते अरे एक नंबर से करोड़पति बन जाता, एक नंबर से इसकी कमेट लैटरी नहीं छूटी, एक नंबर कोई छोटी चीज होती है? तो ये एक नंबर स्वयं का है। चारों कृपा मिल गई, भारत भूमि में जन्म हो गया, उसमें भी मनुष्य जन्म, फिर अच्छा कुल, फिर सत्संग, फिर सदगुरु, सारी कृपा तो हो गई, बस एक नंबर अपना नहीं मिला है कि स्वयं की कृपा नहीं करते। स्वयं हम भोगों की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, और जिस दिन स्वयं भी उधर मिल गए काम पूरा हो गया। स्वयं मिलना है, पूरी तरह मिलना है। आप कहोगे हम लोग तो मिले हुए हैं जी, हमारा क्यों नहीं काम पूरा हुआ? आप देख लो मिले हुए हो कि कहाँ मिले हुए हो, अपना ब्यौरा खुद ही ले लो। सबके पास बुद्धि है, सबके पास चेतना है, सबके पास ज्ञान है,
अपने अपने ज्ञान से देख लो। आप यूं वाणी का विषय क्यों बनाते हो? दूसरे से नंबर लेना क्यों चाहते हो? स्वयं अपना निरीक्षण कर लो कि जो शास्त्रों में, सत्शास्त्रों में बताया है, जो महापुरुष बता रहे हैं, क्या सच में हम उस प्रकार मिले हुए हैं? और अगर मिले हुए हो तो किसी महापुरुष से प्रश्न करो कि हमारा फिर भी वो स्थिति क्यों नहीं प्राप्त हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा, चाहे भक्ति मार्ग से मिलो, चाहे ज्ञान मार्ग से मिलो, चाहे निष्काम कर्म योग मार्ग से मिलो, सबका एक ही मंजिल है। रास्ता अलग अलग दिखता है, एक ही मंजिल है। और वो मंजिल क्या है? अपने उस परम सुख की अनुभूति होकर उसमें स्थित हो जाना, अगर मिल गए हो तो। और अगर आप मिलना चाह रहे हो, ढूंढ रहे हो, और अभी तक आपको वो सदगुरु नहीं मिला, वो सन्मार्ग नहीं मिला, या जहां रह रहे हो वहां उतनी अनुकूलता नहीं है, आप बढ़ना आगे चाह रहे हो, परिस्थितियां ऐसी है या आपका प्रारब्ध ऐसा है कि कुछ भी, जब भी मन परमात्मा की तरफ बढ़ता है, कोई न कोई संसार की व्यथा खींच लेती है, या घर के लोग ऐसे हैं, तो ये भी आपका प्रारब्ध है, इससे तो युद्ध करो। तभी तो भगवान कह रहे युद्ध कर। अर्जुन के सामने भी तो युद्ध जैसी स्थिति खड़ी है। अर्जुन भी तो ऐसी स्थिति में है, कहीं नहीं भाग सकता, और भगवान युद्ध की स्थिति में उपदेश दे रहे हैं। देखो ना जरा, तो हाथ के सामने इतना बड़ा युद्ध कहाँ है भाई? अगर आपका अंदर से पूरा समर्पण हो तो है आपके सामने, लगता है आपको, क्योंकि ये तो ऐसा मार्ग है कि बाहर से आपको कुछ त्यागना ही नहीं पड़ता, सारा खेल अंदर का है। और देखो, संसार वाले कोई भी संबंध हो, उनको आपका शरीर चाहिए। आपको क्या पता अंदर में आप कहाँ किसका चिंतन कर रहे हैं? बताओ। इंद्रियों द्वारा कर्म चाहिए। सुबह सुबह नाश्ता बनाना है तो इंद्रियों ने बनाना है। अब आप नाश्ता बनाते बनाते किसका चिंतन कर रहे हो, ये तो आपकी समझ होनी चाहिए ना। अध्यात्म इसलिए कह दिया किसी भी अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अध्यात्म क्रिया का खेल नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, शरीर दो जगत को और मन दो भगवान को। आपका मन लगना चाहिए, और हमारा मन ही इन खट्टे मीठे फलों में, यही फल है। बेटा, बाप, भाई बहन, माता, पत्नी, बच्चे, यही तो फल है खट्टे मीठे हर मौसम के। बच्चे थे तो जब माता पिता थे, अब वो मौसम बदला तो पति पत्नी बन गए, फिर मौसम बदला तो संतानें हो गई, फिर मौसम बदला तो नाना नानी, दादा दादी, अब बहू चाहिए या जमाई चाहिए, अब वो मिल गए। फिर मौसम बदला तो पोता पोती और देवता देवती हो गए, फिर मौसम बदलेगा। अब सोच रहे जब तक जी ले, अरे जरा पोता पोती या देवता देवती के इनके भी कुछ फल लग जाए, ये भी कब बड़े हो जाए। तो आपने तो देखो ना चेंज मौसम के अनुसार, और इन्हीं फलों को खाते खाते कोई तृप्त नहीं होता। चखते 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 पेट बूढ़ा हो जाता है, और पेट बूढ़ा होकर बेचारा सूख जाता है, यानी निपट जाता है, और आप जैसे थे वैसे ही चले। इसलिए जब तक हरे भरे हो ना, शरीर मजबूत है, आंखों से कम दिखने लग गया, दांत गए हैं टूट, गोडों से कम चल, गोडे में दर्द, दांतों में दर्द, आंखों में दर्द, कानों से कम सुनना, सारी दिक्कत आने से पहले अपना काम बना लो ना। फिर क्या होगा? ये जब ये इंद्रियां तो अपने हिसाब से ढलेंगी ना, ढलेंगी ये तो। फिर क्या करोगे? फिर बैठे बैठे करोगे। जवानी में मेरा हाकिम जैसा टोरा था, वो तुम्हारी जवानी का टोरा वो तो बह गया। मने के मेरा था बुढ़ापा वेरी, वो तो भय नहीं होता, वो नहीं होता, इसका मतलब उसने कुछ मिला नहीं, बस वो करने साध्य था। कर रहा था तो सोच रहा था, शांति थी उसके, कि माला फेर लेता था, जाप कर लेता था, जोत जगा लेता था, मंदिर जा आता था, गीता जी का पाठ कर लेता था, हनुमान चालीसा। अब तो आंखों में दर्द हो जाता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, और बैठने की हिम्मत नहीं। तो इसका मतलब बस जो कर रहे थे उससे फल चाह रहे थे क्या?
करना कराना तो सभी भी छूटने वाला है। शरीर में रहते शरीर से कुछ ना करो और अंदर से आपकी शहनशाही जागृत रहनी चाहिए। इतनी प्यारी कर लो। बोल श्री सतगुरुदेव। तो गीता जी हमें ये दे रही है। तो 9वें में और 10वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? 8वें और 9वें में तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, यही है ना सारी क्रियाएं, या इससे अलग कोई और क्रिया है? बोलता हुआ, त्यागता हुआ, भाई गद्दा इधर है उनको देखता हुआ, सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है। ये इंद्रियों का बाजार है ना, सारा इनका अपना कार्य है, कर रही है ना। इसलिए आता है हमारे यहाँ प्रभाती में, मेला अमृत भया आलसी सो रहा, साथी सारे जगे पर तू ना जगा। ये साथी है इंद्रियों का परिवार, ये तो सारे जगे हुए हैं। अब बेचारे ये भी बूढ़े होंगे तो थोड़ी थोड़ी इनकी पावर कम हो जाती है इंद्रियों की। वही जो अभी हमने बताया, आंखों से कम दिखने लगा, कानों से कम सुनने लगा, इनकी पावर कम हो गई, ये बूढ़े हो गए। पर तू अभी भी नहीं जगा। साथी सारे जगे तू ना। तू कौन? तू अपने धर्म को, तेरा धर्म क्या है? तू स्वामी है, शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है। तू अपने इस धर्म को स्वीकार करके इसमें स्थित क्यों नहीं होता? ये है जगना। साथी सारे जगे, हम किस में जग रहे हैं? इंद्रियों के विषयों में। आंख से कम दिखने लगे, टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई, तो दिखता ही नहीं। देखो, जबकि वो तुम्हारा साथी था, तुम आंख तोड़ी हो। आंख के विकार को अपने में मान लिया, कान के विकार को अपने में मान लिया, दांतों के विकार को अपने में मान लिया, बस इसी को जीवन मान रहे हैं। तुम कहोगे मानेंगे क्यों नहीं? इनसे तो हमारा व्यापार सही गुजारा चलता है। किसका गुजारा चलता है? शरीर का ना। तो ये तो बाहर यही बने हैं ना संसार में, इनका इलाज भी है। आज के समय में तो बहुत सा इलाज है, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम अविनाशी हो, शाश्वत हो, ऐसा कब मानोगे? इसलिए अपने धर्म का पालन करो, ये ईमानदारी है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता वो बेईमान है। इसलिए इंद्रियां गण सब अपने धर्म का पालन कर रही, ये भी कृपा है। हम लंगड़े नहीं बने, हम अंधे नहीं बने, हम बहरे नहीं बने, तो प्रभु की कृपा कि ये सारा का सारा शरीर में हमें सब कुछ सही सही मिला। और सब ये सारे सही इंस्ट्रूमेंट है, ये काम कर रहे हैं अपना बढ़िया बढ़िया। अब उम्र के हिसाब से या इनकी बिल्कुल देख रेख नहीं करोगे तो खराब होंगे। थोड़ी देख रेख मेंटेन तो मांगते हैं ये, जैसे घर मेंटेन मांगता है। बढ़िया कोठी बना दी, उसके बाद कभी कुछ मतलब ही नहीं, जाले लटक गए, व्हाइट वॉश नहीं करवाना टाइम पे, तो कैसे लगेगा वो बढ़िया घर भी? ऐसे शरीर है, ये घर है। बूढ़ा हो गया है, आंखों से कम दिखने लग गया तो डॉक्टर को नहीं दिखाना, उसमें दवाई नहीं डालनी। कानों से कम सुनने लग गया तो लग गया, बस बस चिंता करनी बैठ के, मैं बहरा हो गया, मैं बहरा हो गया, मैं अंधा हो गया, बस। जबकि तू नहीं हुआ भाई, तू वो शाश्वत सत्य है, तू वो अविनाशी तत्व है। ये बात तो क्यों अपने यहाँ पक्की नहीं जमाता? नहीं जमती ना। ये है देहासक्ति, ये है देहाध्यास। कितना पक्का है देहाध्यास कि देह के परिवर्तन को ही अपना परिवर्तन मान रहे हैं। और ये है जीवाध्यास। जीवाध्यास कौन सा है? कि मैं मरूंगा फिर जन्मूंगा, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, ये जीवाध्यास है। और जबकि तू मरण धर्मा नहीं है। बार बार गीता जी बोल रही है, भागवत जी बोल रही है, रामायण बोल रही है, महापुरुष बोल रहे हैं। बताओ फिर
अब जैन साहब गा रहे थे, फिर मत कहना मुझे किसी ने कहा नहीं, कोई परदेशी यहाँ टिक के रहा नहीं। अरे किसी ने कहे तो रहे, मान कौन रहा है किसी की? मान ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है। मान लो आज के समय में कुछ संत न्यून ज्ञानधारी हो गए हैं, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ये थोड़ी अभाव ही हो गया है। अभाव तो कभी नहीं होता। इसलिए हमें जागरूक होकर जीवन बिताना चाहिए। इस बच्ची को वहां टोपी चढ़ रही होगी, टोपी दे दो, चुस्सेगी ना, खांसी कम हो जाएगी, उठ के दे दो बड़ा। हमें जागरूक होकर, हाँ दोनों को मिलेगी बेटा, तुम ना करो खांसी। जागरूक होकर जीवन बिताओ। कैसे जागरूक हो गए? ये तो जागरूक है सभी इंद्रियां, और जब तक ये पूरी जागरूक है, देखो मन भी आपका सही काम कर रहा है कि नहीं, बुद्धि भी सही काम कर रही है कि नहीं, जितनी भी विकसित की है आपने, और विचार भी अगर अच्छे संग से चलो तो चित्त भी सही, विचार भी सही चिंतन कर रहे हैं। पर जो आप करता 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 बने हुए हैं, यही नहीं सही जान रहा। इसे इस कर्तापन से मुक्त करो। किसे? इस चेतन आत्मा को। जो ये चेतन स्वरूप नित्य स्वरूप आत्मा था, ये कर्ता कर्ता में बंध गया है, यही इसका बंधन है। जब तक इसे मुक्त नहीं कराओगे तो आप जेल में पड़े हो। सपने ही जन्मा सपने ही मरना। कैसे हो? जैसे कोई स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में भिखारी बन गया, स्वप्न में किसी का विवाह हो गया, स्वप्न में किसी के संतान हो गई, स्वप्न में ही जन्म हो गया, स्वप्न में कई बार मर भी गया। ऐसे ही आप संसार रूपी स्वप्न में भटक रहे हो। जब तक अपने निज स्वरूप में नहीं जगोगे, स्वप्न का दुख कब मिटेगा? इस अज्ञान का दुख कब मिटेगा? जगो कि आप अहंकार यानी कर्ता करने वाले जन्म मरण के चक्कर में फंसे होने की जो भ्रांति आपको बैठ गई है, वो जीव आप इसलिए जग जाए। तो इस प्रकार अगर आपको समझ आ जाए तो क्या क्या कह रहे हैं? सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही है, जिनका जो कार्य है, एक दूसरे से मतलब भी नहीं रखती। कान ने कभी कहा बेचारी आंख दुख रही है तो आज देखने का काम मैं कर दूंगा, कोई मतलब नहीं। तो इससे सीधे ये जड़ है। फिर ये क्रियाशील कैसे है? मुझ चेतन आत्मा से। चेतन आत्मा नहीं है तो ये जड़ है। और इनमें प्राण का संचार है। प्राण जबकि जड़ है पर प्राण सूक्ष्म है, इनसे उनका भी संचार है, ये जीवित है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं, देखो भगवान श्री कृष्ण का ऐलान है भाई, ध्यान से सुनो। इस प्रकार सब अपनी इंद्रिया अपने अपने अर्थों में बरत रही है, यहां तक समझ आ गई ना? इस प्रकार समझकर, ऐसा समझना चाहिए हम सबको। निसंदेह मतलब किसी भी प्रकार का कोई संदेह अपने अंदर में मत रखो। निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। कौन कह रहा है बताओ आप? हम तो हर रोज कह ही रहे हैं, हमें तो 17 साल तो यहाँ हो गए, 10-15 साल वहां हो गए, हम तो कह ही रहे हैं रोज। हमने तो 3-3 टाइम सत्संग दिया है लोगों को, हम तो कह ही रहे हैं। पर आपको, और वहां हमने गीता जी जो वहां 2 साल में पूरी करी थी गीता जी, वहां सुबह के सत्संग, और कितना गहरा पल थे दर्शन। अब सोचा कि नहीं आसान तरीके से समझाएंगे, गहरा तो पकड़ नहीं है आपकी, इसलिए आसान तरीके से खोल रहे हैं इस बार। अब इतना तो खोलना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि यथार्थ बात तो बतानी पड़ेगी। अब इतनी बात भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो इससे और स्थूल तो हम गीता जी में नहीं जा सकते। भगवान का ध्येय नहीं था पूरा स्थूल, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों, और तीनों से परे भगवान का ध्येय था। इसलिए आगे फिर अब 10वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मनिध्याय कर्मणि संत्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन
पदम पत्र विभाव सा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संत्यक्त्वा शुद्धे युक्तकरं फलं त्यक्त्वा शान्तिम् अपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण, जो पिताजी रोज पढ़ते हैं ना वो तो अवश्य सुने। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, इसमें क्या दिक्कत है? परमात्मा के समर्पण करने से आपको भी डर लगता है, हमें तो रस आया ही नहीं, फिर ये काम मैंने किया है। अरे जो कमर थपथपाती है ना, कंधे जो उछलते हैं, वो शाबाशी का रस जो अंदर जीव पीता है, सुखद रस जो पीता है, अरे आपने बनाया भोजन, बहुत अच्छा बनाया। और किसी दिन चुपचाप कोई खा ले तो कहेंगे इसने तो पूछा नहीं, भोजन अच्छा बना था, ठीक से। अगर उसने ऐसा झटका मार दिया तो उतर गई आपकी तो मेहनत। इसके लिए कल से तो क्या भोजन बनाना, इसने तो बढ़िया से बढ़िया को भी ठीक से बोला। ये भाषा हरियाणा की, ठीक से है भी नहीं बोलते, से ठीक से। तो अब आपका क्या था? वो मेहनत का रस मिलना चाहिए था आपको। जी भाव ये रस पीता है, और बड़े बड़े ज्ञानियों में इस रस की पीने की सूक्ष्म वासना रह जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों पूरी एक की तार तार वो समझे हुए हैं, सब कुछ समझे हुए हैं, फिर भी अपनी जो उन्होंने यश को फैला दिया, उनको दुनिया मानती है, तो उस यश का रस पीने की सूक्ष्म वासना उनके अंदर विशेष रहती है। ये हमारा बहुत जगह जाएगा। सच्चाई बता रहे हैं। उन ज्ञानियों को, उन योगियों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये जीवात्मा अति सूक्ष्म रस का पान कर जाता है, और वही पान उनका जन्म का कारण बन जाता है, बड़े बड़े योगियों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का। इसलिए बिल्कुल राख कर देना, भभूत बना देना, वही तो परम योगी देव के देव महादेव शिव कहलाते हैं। वैसा का वैसा हो जाना ही शिव तत्व में स्थित होना, कहीं से कुछ नहीं चाहिए। और ये जीवात्मा इस सूक्ष्म रस के पीने के कारण बेचारा, उसकी लिप्सा होती है इसे, ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दौड़ता फिरता है। शायद विवाह करूंगा उसका सुख आएगा, उसका पान कर लूंगा, बच्चों का सुख आएगा उसका पान कर लूंगा, फिर बच्चों के विवाह करूंगा। और बताए बुढ़ापे का एक और सोना चांदी है उठा के रख दूं, और मेरे बेटा बेटी खोल लेंगे ना बाद में, शरीर छूटने के बाद जो मेरी प्रशंसा करेंगे। देखो जबकि कोई नहीं सुनने आता, उसका भी सुख जीते जी लेना चाह रहा है कि मेरी बात में प्रशंसा है। ये भी सुख से बंधा हुआ है। अच्छे काम करो, अच्छे से अच्छे काम करो। अच्छे काम करने से दूसरे भी आपसे सीख लेते हैं, उनको आती है अंदर से। देखो वो व्यक्ति ने कितने अपने जीवन में अच्छे काम किए, और कभी यश नहीं चाहा, कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, कभी अपने बस अच्छा करने का स्वभाव था। तो उससे हमें सीख मिलती है ना। तो जो सीख मिलती है वो दूसरे के कल्याण में सहायक हो गई ना। और जब वो दूसरे के कल्याण में सहायक हो गई, इससे बड़ा उपकार और क्या चाहिए? क्योंकि हम सब परमेश्वर के, किसके हमारे हाथ में है स्वयं जन्मना, और क्यों जन्मना, क्यों मरना? ये हमारा संस्कार है, हमारी वासना हमें जन्म दे रही है। तो ये रस का त्याग आगे ना समझ किस तरह से लेते हैं। हम बाहर से तो बोल देते ना जी गुरु जी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप गुरु जी को भी भोजन कराओगे ना, सोचोगे गुरु जी ने पसंद आया, अगर नहीं आया
तुमको भी नहीं गुरु जी उस समय रस का पान नहीं करते, हम तो सोचते हैं गुरु जी ने बड़े संतुष्टि से कर लिया, फिर आपको क्या मिलेगा कर लिया तो? बताओ क्या मिलेगा, बताओ जरा। अच्छा करे जी बट वृत्ति करे है। अरे हमें अच्छा लगेगा, अब ये अच्छा किसको लगेगा? मैं को इंद्रियों का तो कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो कर दिया। मैं को फिर उससे आपको क्या मिलेगा? बोले अच्छे का सुख। तो जो अच्छे का सुख है वो कौन लेगा? आत्मा तो सहज ही सुख स्वरूप है, तो वो जीव बनकर बुद्धि में बैठकर मन में उतरकर सुख ले लेता है। तो हम कह रहे हैं हम गहरा तो खोल ही नहीं रहे, अगर गहरा खोल ले तो आपके कान ही खड़े हो जाएंगे, आप आना ही छोड़ दोगे। अब तो गीता जी ले लेके तो बैठे, हम बहुत ज्यादा गहराई में ले जाना पसंद ही नहीं करते, पर बता जरूर रहे हैं बीच बीच में बता तो जरूर रहे, बताना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं? जो कुछ सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष कैसा है?